एक और बड़ा आलमी मालियाती स्कैंडल बेनकाब। स्विस सीक्रेट्स ने तहलका मचा दिया। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की रिपोर्ट के मुताबिक $100 अरब से ज़ायद बैंक अकाउंट्स की तफसीलात और बैंक होल्डर्स के नाम सामने आए। सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग के खिलाफ मुकदमात खारिज करने की दरखास्तों पर समाअत। IG इस्लामाबाद और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट अदालत में पेश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्टर साइबर क्राइम FIA को 11 बजे तलब कर लिया। तनकीद नाकाबिले जमानत जुर्म बन गई, गिरफ्तारी होगी, 5 साल तक सजा मिलेगी, 6 माह में मुकदमे का फैसला होगा। मीडिया जॉइंट एक्शन कमेटी ने पीका एक्ट में तरमीम का ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। APNS, CPNE, PBA, PFUJ और इमन का मुश्तरका एलामिया जारी। कहा एक्ट इंतहाई उजलत और स्टेक होल्डर्स की तजावीज़ को नज़रअंदाज करके मुसल्लत किया गया। ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान ने पीका कानून और इलेक्शन एक्ट में तरमीम को अफसोसनाक करार दे दिया। HRCP ने कहा कि रियासत पर तनकीद करने वालों की जेल मुद्दत 2 साल से 5 साल कर दी गई। मुजव्वज़ा कानून साजी गैर जमहूरी है। इस कानून साजी के जरिए हुकूमत और रियासती इदारों के नाक़िदीन को बंद किया जाएगा। और जाली खबर देने पर अब 5 साल तक सजा होगी। अरकान पार्लियामेंट को भी इंतखाबी मुहिम चलाने में आज़ादी मिल गई। सदर मुमलिकत ने पीका और इलेक्शन एक्ट में तरमीम का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। किसी भी फर्द के तशख्खुस के खिलाफ हमले की सूरत में 5 साल कैद की सजा होगी। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। इनफैक्ट दूसरे आवर में आपको खुशामदीद कहते हैं। वी हैव अ लॉट टू शेयर। हम आपको लाइनअप भी दिखाएंगे कि आज क्या है हमारे पास दूसरे हिस्से में दिखाने के लिए। फिल वक्त 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसमें हमने बात करनी है। एक तो हमने माँ बोली के ऊपर बात करनी है, जो मादरी ज़ुबान है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे भी पहले एक बड़ा आलमी मालियाती स्कैंडल एक और सामने आ रहा है। वंस अगेन वो जो स्विस बैंक्स हैं उनके हवाले से है। और स्विस सीक्रेट्स ने उनकी एक रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया है, जिसमें रिपोर्ट में इंकिशाफ ये हुआ है कि $100 अरब से ज़ायद बैंक अकाउंट्स की जो तफसीलात और अकाउंट्स हैं उनको सामने लाया गया है। इन बैंक रिकॉर्ड्स में डिक्टेटर्स, करप्ट पॉलिटिशियंस, मुख्तलिफ स्पाइस, जासूस और मुजरमों के नाजायज़ खाते शामिल हैं। स्विस सीक्रेट्स अकाउंट रखने वालों में उर्दन, यमन, इराक, मिस्र के सरबराहान और उनके रिश्तेदार भी शामिल हैं। जिम्बाब्वे के साबिक सदर, उनके मुखालफिन को कुचलने के लिए एक बैंक ने $10 करोड़ की रकम दी। साबिक मिस्री आमिर हुस्नी मुबारक, साबिक मिस्री इंटेलिजेंस चीफ उमर सुलेमान के अकाउंट्स भी सामने आए हैं। और इसके अलावा कई अहम शख्सियात हैं जिसके हवाले से ये स्टोरी सामने आ रही है। और जो ये स्टोरी डेवलप होगी, वी बिलीव कि इसमें बहुत बड़े बड़े नाम सामने आएंगे और पता चलेगा कि बहुत सारे सरबराहान ने कैसे अपनी कौमों को लूटा और पैसा इधर मुंतकिल किया। तो जनाब इस हवाले से भी बात करनी है। और मादरी ज़बान का आलमी दिन भी है, जैसे हमने स्टार्ट में बताया, उस पर भी हम डिटेल में जाके आगे बात करेंगे। शो में चौंक के सेकंड आ रहे हैं हमारा। 10 बजे में बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, बहुत कुछ होता है, तो आपको दिखाते हैं 10 बजे की एक्सप्रेसो हेडलाइंस। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मादरी ज़बान का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद ज़ुबानों को नापैद होने से बचाना है। सेगमेंट निकले तेरी तलाश में बात करेंगे मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब से, उनकी किताब प्यार का पहला पंजाब पर। और सेगमेंट देसी फूड में फरियाल राना खिलाएंगी 20 से ज़ायद डिशेस से तैयार करदा पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेटर। ये कितने लोग खाते होंगे ये प्लेटर इतना बड़ा? मेरे जैसे तो 2 भी खा लें। अल्लाह रहम करे। अच्छा जनाब, अब बारी हमारे सेगमेंट निकले तेरी तलाश में, जिसमें हम मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब और वकार अहमद मलिक बात करें मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब की किताब प्यार का पहला पंजाब के ऊपर। तो देखते हैं आज का निकले तेरी तलाश में।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। तार साहब के साथ प्यार का पहला पंजाब पर गुफ्तगू हो रही है। प्यार का पहला पंजाब मुस्तनसर हुसैन तार साहब की एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ी शानदार तसनीफ़, जिसमें उन्होंने पंजाब की धरती का मुख्तलिफ हवालों से अहाता किया है, तारीख़ के हवाले से, शख्सियात के हवाले से। इस किताब में हमें बहुत सारे ऐसे तारीख़ी मुगालते जो हैं वो दुरुस्त करने का भी एक मौका मिलता है, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी अनकही दास्तानें हैं, अनकही कहानियाँ हैं जो कि हमारे इल्म में नहीं है, वो इसमें आपको पढ़ने को मिलती हैं। प्यार का पहला पंजाब जो है वो बहुत ही खूबसूरत और बड़ी प्यार से लिखी हुई, पंजाब के वाले से बड़ी मोहब्बत से लिखी हुई एक खूबसूरत किताब है। तार साहब से प्यार का पहला पंजाब के वाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। तार साहब, जिस तरह की हमने गुज़श्ता सेगमेंट में बात की थी पिछले हफ्ते कि जो पिछली किस्त थी हमारी, उसमें हमने हज़रत वारिस शाह के वाले से आपसे बात की थी, और मैंने उस वक्त आपको कहा था कि तैयार रहिएगा, अगली नशिस्त में हम आपसे हज़रत बाबा फ़रीद के बारे में पूछेंगे। तो सब हज़रत बाबा फ़रीद के हवाले से बताइए, हज़रत बाबा फ़रीद के हवाले से अपनी मोहब्बत, अपनी अकीदत के बारे में बताइए। इस किताब में आपने हज़रत बाबा फ़रीद का बड़ा खूबसूरत, बड़ा मोहब्बत से जिक्र किया। हाँ, वो बाबा फ़रीद ज़ाहिर है कि वो बहुत पुरानी है ज़ुबान बाबा फ़रीद की, पंजाबी 400-500 साल पहले की है। थोड़ा सा मुश्किल पेश आती, बल्कि मुझ जैसों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, ग्रंथ साहब में उसमें है जी कि वही उठ फरीदा सुतिया सुबह नमाज गुजार, या उठ फरीदा सुतिया झाड़ू दे मसीत, और तू सुता रब जागदा तेरी डाढ़े नाल प्रीत। ये ला प्रीत मतलब है कि बाबा जी के कलाम में है। और या मतलब वो दुख के बारे में उन्होंने कहा है कि कूक फरीदा कूक जिमें राखा जवार, क्योंकि जवार जो है उसको जो रखवाला होता है वो उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तोते चिड़ियाँ ज्वार को खाने। तो कूक फरीदा कूक जिमें राखा जवार। और उसके आगे है कि दुख सभाए जग, ये महात्मा बुद्ध का जो है ना तो तमाम दुख है। तो दुख सभाए जग कोठे चढ़ के वेख्या घर कर ए हुई अग। तो ये सारा ग्रंथ साहब से आया। तार साहब, प्यार का पहला पंजाब में एक बड़ा ही खूबसूरत वाक़या पढ़ने को मिला। मैं चाहता हूँ कि ये वाक़या अगर आप यहाँ पे नाजरीन को बता दें। वाक़या बेसिकली अहमद राही के हवाले से मैं आपको याद दिलाता हूँ। आपने इस किताब में अहमद राही के हवाले से लिखा है कि अहमद राही जो हैं वो क्या अजीम इंसान थे, आपकी सालगिरह पर तशरीफ़ लाए, और आपने बड़े खूबसूरत फ़िक्रा लिखा है। आपने लिखा है कि हमारे ज़माने में बड़े लोग ऐसे ही होते थे। तो मैं चाहता हूँ कि ये वाक़या अगर आप नाज़रीन को सुना दें ताकि मालूम हो कि बड़े लोग कैसे होते थे। अहमद राही को बड़े लोग से मुराद ये है कि जिस तरह वो पैट्रोनाइज करते थे, बाबा ज़हीर काश्मीरी इस तरह किसी का दिवाचा लिखा या पता नहीं फ्लैप, तो मैंने किताब खरीद ली, 2 रुपये 12 ने की तुम्हारे, इतनी फजूल शायरी। तो कहने लगे कि देखो भाई, अगर राख भी हो ना उसमें फूंक मार देनी चाहिए कि हो सकता है उसमें कोई चिंगारी हो, तो मेरा काम है फूंक मार देना। अब अगर चिंगारी है तो भड़क उठेगी, नहीं तो ना सही। मैंने उनसे बहुत सीखा, इसीलिए अब मैं बहुत ज़्यादा लोग शिकायत करते हैं कि आप कई लोगों को लिख के दे देते हैं कि ये बड़े अच्छे। तो मैं कहता हूँ कि मैं ज़हीर काश्मीरी का हवाले से मैं समझता हूँ कि कोई भी जो भी लोग लिख रहे हैं तो मेरा काम उनको इनकरेज करना है, ताकि अगर किसी में है चिंगारी है तो अलाव बन जाए। इसी तरह अहमद राही, अब अहमद राही के मतलब बहुत पुराने शायर, सवेरा के एडिटर, मतलब है कि ये अपना साहिल लुधियानवी के दोस्त, पुराने ज़माने के लोगों में से वो एक थे, और यहीं रहते थे निस्बत रोड। तो मेरे साथ बस मैंने 2-4 इंटरव्यू किए टेलीविज़न पे, तो उसके मतलब बहुत शफ़क़त मुझ पे करने लगे, और मैं उनको बहुत बड़ा मानता था। और मतलब है कि इतने हम्बल, मतलब तिरंजन उनकी किताब कहा जाता है कि वो पंजाबी शायरी में एक लैंडमार्क। तो वहाँ पे गए दिल्ली 1-2 दोस्तों के साथ, उन्होंने अमृता को मिलना था। तो अमृता बैठी अपने राज सिंहासन पे, जाहिर है कि उसके भी चाहने वाले बहुत। तो बातें होती रहीं। तो
किसी कहने लगे कि कौन कौन है बाकी लोग। अहमद लाई ने अपना तारुफ नहीं करवाया, वो बैठे रहे सुनते रहे दरवेशों की तरह। उनका जी ये